अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम 3rd क्लास से 5th क्लास तक के ग्लोसरी और सिनोनिम्स को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है जेस्टर, ए मैन हु टेल्स जोक्स एंड मेक्स पीपल लाफ। मजाक करने वाले आदमी को जेस्टर कहते हैं। और इसी तरह सेकंड है विट, द एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स इन ए क्लेवर एंड ह्यूमरस वे। तो विट किसे बोलते हैं बोले तो अक्लमंद, जो कि मजाकिया बातों में ही अपने काम को निकाल देते हैं। सो बैकयार्ड के मानी है ए प्लेस एट द बैक ऑफ द हाउस। घर के पीछे मानी पाए जाने वाला खुला जगह को बैकयार्ड कहते हैं। इसी तरह ड्रैग, पुल और ड्रैग, ड्रा, पुल और ड्रैग खींचना होता है, जिसके मानी खींचना होता है। इसी तरह फेमस, नॉन अबाउट बाय मेनी पीपल, जिसको कई लोग जानते हैं, इन्हें फेमस कहते हैं। फेमस यानी कि मशहूर होना, जिसे कई लोग जानते हों। और इसी तरह केयरफुल, विथ ग्रेट अटेंशन के साथ, यानी कि अटेंशन जिसमें गौर से सुनना या देखना पड़ता है, तो केयरफुल। इसी तरह है वैल्यूबल मीन्स कीमती, वर्थ ऑफ ए लॉट ऑफ मनी। इसी तरह रश्ड, डन इन ए हरी, जल्दी करना, तो किसी काम को जल्दी करने को रश्ड कहते हैं। इसी तरह एस्केप, टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बचने को एस्केप कहते हैं। इसी तरह है कुक, ए पर्सन हु प्रिपेयर्स फूड एंड एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, जो भी खाना पकवाते हैं इन्हें कुक कहते हैं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, बदकिस्मती से। वरीड मीन्स परेशान होना, फीलिंग अफ्रेड एंड अनहैप्पी, किसी चीज़ से उदासी होना या परेशान होना। इसी तरह है स्लाइस एंड डाइस, टू कट एंड चॉप समथिंग इनटू ए पीसेस, किसी चीज़ को टुकड़ों में कट करना। इसी तरह है डिलीशियस, टेस्टी, यानी कि कोई चीज़ जो कि हमें डिलीशियस यानी कि अच्छी दिखती है, मज़ेदार। टेस्टी मीन्स मज़ेदार। ट्रस्ट का मीनिंग है बिलीफ यानी कि भरोसा करना। क्रैडल, ए बेबी बेड, तो बच्चों का झूला। गार्ड, सेफ मीन्स मुहाफिज, जो कि किसी को सेफ जगह पर हो, यानी कि बॉडीगार्ड। जो हमारी हिफाजत करते हैं, जैसे कि PM CM बॉडीगार्ड को रखते हैं अपने साथ। तो गार्ड का मानी है सेफ, मुहाफिज, बचाने वाला। इसी तरह है रिटर्न, कम बैक, यानी कि वापस आना। स्टेन्स का मतलब है एक कलर्ड मार्क, रंग का धब्बा, जिसे स्टेन कहते हैं, दाग या धब्बा। सो प्लेस सीड इन ग्राउंड, तो ज़मीन में
बीज को बोना, जिसे सो कहते हैं, सो। इसी तरह फॉरगॉट, अनेबल टू रिमेंबर, याद करने से कासिर रहना, यानी कि भूल जाना। इसके बाद है नेबर्स, नेबर्स यानी कि हमारे अड़ोस पड़ोस। ए पर्सन हु लाइव्स नियर एन अनदर, ए पर्सन हु लाइव्स नियर एन अदर, यानी कि हमारे बाजुक रहने वाले को नेबर्स कहते हैं। इसी तरह क्विक, क्विक मीन्स फास्ट, जल्दी जल्दी, क्विक यानी कि जल्दी करना किसी काम को। इसी तरह है ट्रिम, ट्रिम मीन कट क्लोजली, किसी चीज़ को तराशना। क्या है ट्रिम का मतलब है तराशना। इसी तरह है स्टिच, स्टिच मीन्स डू नीडल वर्क, यानी कि किसी चीज़ को सीना। इसी तरह है मेंड, मेंड का मानी क्या है, रिस्टोर बाय रिप्लेसिंग, यानी कि किसी चीज़ को मरम्मत करना, उसे फिर से ठीक करना। और एक है अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, वर्ड टू राइट, लेटर्स जैसे कि ABCD होता है ना, इसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इसी तरह जुडिज्म, जुडिश मैन, ए मैन बिलोंगिंग टू जुडिज्म, जुडिज्म से बिलोंग करने वाले को जेविश मैन बोलते हैं। इसी तरह रॉबर, ए थीफ हु स्टील्स बाय वायलेंस, रॉबर होता है डाकू को, डाकू को कहते हैं रॉबर। तो इसी तरह प्रेस्ट, प्रेस्ट, प्रिस्ट मानी है ए पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटीज़, यानी कि रिलीजन के ड्यूटीज़ को निभाने वाला होता है प्रिस्ट, अंजाम देने वाला होता है प्रिस्ट। तो इसी तरह है लेवाइट, लेवाइट ए मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ लेवी, लेवाइट किसे कहते हैं, यहूदियों का कबीला। इसी तरह समैरिटन, समैरिटन का मतलब है ए मेंबर ऑफ पीपल इनहेबिटिंग समरिया। इसी तरह है इन, इन ए होटल प्रोवाइडिंग लॉजिंग फॉर ट्रैवलर। सो मुसाफिर खाना, इन क्या होता है, मुसाफिर खाना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, इसलिए। सो वैली, ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, सो हिल्स यानी कि पहाड़ियों के बीच का ये रास्ते को वैली कहते हैं। ओके। इसी तरह है हेट, हेट का मतलब है डिसलाइक स्ट्रांगली, किसी चीज़ से नफ़रत करना, नफ़रत, हेट का मतलब होता है नफ़रत। इसी तरह है इको, इको का मतलब क्या है, रिसाउंड। जब हम पहाड़ी इलाके पर जाकर खड़े होकर साउंड करते हैं तो वो वापस आता है, तो इसी को कहते हैं इको। तो ये भी इम्पोर्टेंट। हग, हग मीन्स एम्ब्रेस टाइटी टू एक्सप्रेस अफेक्शन। सो हग करना यानी कि गले लगाना। सरप्राइज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तो किसी को सरप्राइज करना। जेनरस मतलब काइंड होता है, यानी कि सखी आदमी। और इसी तरह है चेस, रन आफ्टर टू कैच, किसी चीज़ को कैच करने के लिए, यानी कि इसको पकड़ने के लिए दौड़ना। सो इसे चेस कहते हैं। प्रे, PREY, प्रे मीन्स फूड। ओके, तो प्रे होता है फूड। जो शिकारी अपने शिकार के ज़रिए
ग़िज़ा को लेते हैं ना, इसको फूड कहते हैं, प्रे कहते हैं। तो इसी तरह है प्रोवाइड, ऑफ़र। प्रोवाइड का मानी क्या है? ऑफ़र करना, यानी कि किसी चीज़ को फराहम करना। इसी तरह है नेक्टर, ए स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड कलेक्टेड बाय बीज। नेक्टर क्या होता है? जो कि शहद होता है ना, जो फूलों के रस से बीज निकाल कर अपने छत्ते में कलेक्ट करते हैं, तो ये नेक्टर होता है। इसी तरह है शेल्टर, ये प्लेस डेट प्रोटेक्ट वन फ्रॉम बैड वेदर। तो शेल्टर क्या होता है? किसी चीज़ से हमें किसी जगह पर पनाह देने का, इस चीज़ को हम शेल्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा हाउस, हमारा घर, हमें हर मौसम में, हर जगह, हर मुसीबत में हम अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। तो शेल्टर मीन्स हमें पनाह देने की जगह। बेस्ट एग्जांपल है हमारा अपना घर। तो इसी तरह है पेबल्स। पेबल्स मीन्स स्मॉल स्टोन्स, छोटे कंकरे, पत्थरी, छोटे छोटे पत्थर। सो इसी तरह है डिसमे, ए फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसमे होता है फीलिंग ऑफ अनहैप्पी, यानी कि उदास रहना, डिसमे। इसी तरह है चेस्ड, फिर से रिपीटेड है, रन आफ्टर सम और समथिंग टू कैच, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ना। विक्टोरी मीन्स विन और सक्सेस। तो विक्टोरी होता है फतह, जीत ना। तो इसी तरह है डिफीटेड, लॉस्ट, खोना या हारना। इसका मानी है हारना। पोस्टपोन, पुट ऑफ ए लैटर टाइम। तो किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखना, यानी कि मुलतवी कर देना। इसी तरह अग्रेसिव, एंग्री, रेडी टू अटैक। तो किसी पर हमला करने के लिए रेडी होना, गुस्से में आकर। सो अग्रेसिव होता है। इसी तरह है गोल, द एक्ट ऑफ हिटिंग द बॉल इनटू द गोल पोस्ट। तो हमारा गोल क्या है? डीएससी को, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना। तो गोल होता है जो हमारा एक मकसद। इसी तरह है बेरफुट। बेरफुट होता है विदाउट वियरिंग एनीथिंग ऑन द फीट। तो बगैर चप्पल के रहना, जैसे कि नंगे पाँव। बेरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। इसी तरह है रश्ड, मूव विथ ग्रेट स्पीड। सो तेज़ी से वहाँ से निकल जाना, भाग जाना। सो इसी तरह रीच्ड, अराइव्ड एट। सो किसी चीज़ कहीं पर पहुँचना, रीच्ड मानी पहुँचना होता है। हायर्ड, टूक फॉर रेंट, यानी कि इसको रेंट पर लेना, हायर्ड करना। इसी तरह है कर्व्स, टर्निंग। कर्व्स मानी होता है मुनहनी सतह। ऐसे कैसा होता है ना, साफ नहीं सर का, मुनहनी सतह। तो इसी तरह है ब्रीज, ए जेंटल वाइंड। ए जेंटल वाइंड, ब्रीज होता है, ब्रीज के मानी होता है हल्की सी हवा। स्प्रेड, एक्सटेंड और डिस्ट्रीब्यूट। स्प्रेड के मानी होता है किसी चीज़ को फैलाना या उसको बांटना। इसी तरह है क्लाइमेट, वेदर एट सर्टेन पीरियड। वेदर एट सर्टेन पीरियड, सॉरी, क्लाइमेट का मतलब होता है वेदर एट सर्टेन टाइम। सो किसी वक्त पाया जाने वाला एक मौसम है,
इसी तरह थ्रिल, ए सडन एक्साइटमेंट। तो थ्रिल मानी जोश आना किसी चीज़ का। इफ़ हम किसी चीज़ में जीत गए तो हमें सडन से एक्सप्रेशन आते हैं खुशी के, तो एक्साइटमेंट आता, तो इसे थ्रिल कहते हैं। इसी तरह है अट्रैक्शन, इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी, पुरकशिश जगह, यानी कि अट्रैक्ट करती है हमें देखने के लिए। सो सम प्लेसेस होते हैं जिसे हम देखना बहुत पसंद करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन, यानी कि उस चीज़ से हमें लगाव होता है। इसी तरह है ट्रांसलेट, चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, तो किसी चीज़ को तब्दील करना, चाहे वो लैंग्वेज हो, जगह हो या कुछ भी हो। सो इसी तरह है कंपोज्ड, सेट म्यूज़िक फॉर ए सॉन्ग। सो सॉन्ग के लिए जो म्यूज़िक सेट करते हैं ना, उसे कंपोज कहते हैं। इसी तरह है ओकेशनली, नाउ एंड देन, कभी कभार, कभी कभार। इसी तरह नरेट, एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स, यानी कि कहने वाला, टेल। किसी कहानी को और कोई कहता है तो इसको क्या बोलते हैं, नरेट। तो जैसे कि अब मैं आपको ग्लोसरी कह रही हूँ, तो मैं नरेट कर रही हूँ। एंड इसके बाद है एपिक, स्टोरी ऑफ ए ट्रेडिशनल हीरो। इंटेलिजेंस, विजडम, यानी कि अक्लमंदी होता है, या फिर सहानत, किसी चीज़ को करने या समझने की सलाहियत। रिग्रेट, फील सॉरी, अफसोस करना। रिग्रेट का मानी होता है अफसोस करना। मेडिटेशन, ए डिवोशनल एक्सरसाइज, ए डीप कंसंट्रेशन। सो एक ही जगह पर डीप कंसंट्रेशन के साथ आंखें बंद करके रहना, यह मेडिटेशन कहलाता है। इसी तरह है प्रोटेस्ट, मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। किसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा इरादा पक्का करना, सो प्रोटेस्ट कहलाता है। इसी तरह है कंसोल, कंफर्ट इन ए टाइम ऑफ ग्रीफ। तो कंसोल का मानी होता है तसल्ली, किसी को तसल्ली देना। इसी तरह है स्पिरिचुअल, सैक्रेड, मुक़द्दस। स्पिरिचुअल का मतलब क्या आता है, रूहानी या मुक़द्दस, यानी कि पाक। रूह हमेशा पाक होती है ना, सो इसीलिए स्पिरिचुअल। सैक्रेड का मानी होता है मुक़द्दस, पाक। कंसंट्रेशन, अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग। सो कंसंट्रेशन होता है अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग। तो किसी चीज़ के लिए, हम किसी चीज़ को सुनने के लिए कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, क्योंकि वो हमें इम्पोर्टेंट होता है। सो तवज्जो के साथ सुनने को कंसंट्रेशन कहते हैं। इसी तरह है स्ट्रेंज, अनयूजुअल। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजब। इसी तरह है पॉपअप। पॉपअप एक फ्रेजल वर्ब है, अपीयर सडनली। तो पॉपअप का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो फ़ोन में सडन से कोई मैसेज आ जाना या कोई नोटिफिकेशन आ जाना, तो इसी को हम सडनली आने वाले अपीयर को ही पॉपअप कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ याद रखिएगा। If you want more videos, please do subscribe to my channel.